दोस्तों आजकल इंटीग्रेशन का बहुत ही क्रेज है। इंटीग्रेशन का जमाना है। आपने भी बहुत सारे इंटीग्रेशन के बारे में सुना होगा, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन, फेसबुक और व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन। इसी तरह से बहुत सारे डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स को आप आपस में इंटीग्रेट करवा सकते हैं, जैसे कि अपनी वेबसाइट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये है इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन है दोस्तों, ये आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को और फंक्शनैलिटीज को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है और ये बहुत ही यूजफुल है किसी भी बिजनेस के लिए। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी भी दो चीज को आपस में जोड़ना, कनेक्ट करना। यानी कि किसी एक टूल, सर्विस या प्लेटफॉर्म को किसी और टूल, सर्विस या प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करना। अगर आप ये डिजिटल इंटीग्रेशंस करते हैं तो आप अपने बिजनेस के बहुत सारे फंक्शनैलिटीज को और ऑपरेशंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं दोस्तों। और आजकल तो जितने भी टूल्स है, प्लेटफॉर्म्स है, उन सभी को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ये इनबिल्ट फीचर आता है। तो दोस्तों ऐसा ही एक कमाल का इंटीग्रेशन आज मैं लेकर आया हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट को फेसबुक चैट मैसेंजर उसके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक चैट मैसेंजर और आपकी वेबसाइट, यानी कि इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, आप उसको फेसबुक चैट के जरिए आप उसको एंगेज कर सकते हैं, आप उसकी लीड जनरेट करवा सकते हैं और आप उसके सारे क्वेश्चंस को ऑटो रिस्पॉन्स में आंसर भी दे सकते हैं। ये एक तरह का चैटबॉट जैसा हो गया दोस्तों। लेकिन चैटबॉट के लिए मैं एक सेपरेट अलग एपिसोड में आपके लिए लाऊंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो जनरेटेड रिस्पॉन्स किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक के चैट मैसेंजर को आप अपने वेबसाइट के अंदर किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये बहुत ही कमाल का फीचर है दोस्तों, आप इसको डेफिनेटली ट्राई करना। इसके जरिए आपका जो भी ट्रैफिक आएगा वेबसाइट में, आप उसको सीधा मैसेंजर में ला सकते हैं और आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है कि आपकी वेबसाइट में जो भी बंदा आया है वो एक्चुअली है कौन, उसकी आइडेंटिटी क्या है। क्योंकि जब भी वो चैट में इंटरेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली उसका जो फेसबुक आईडी है वहां पर चाहिए। तो आप फेसबुक के जरिए भी वो जान सकते हैं कि जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया है वो एक्चुअली है कौन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जुड़े रहिएगा आखिर तक इस एपिसोड में मेरे साथ। मेरा नाम है सनी और वेलकम टू माय चैनल सन भारतीय डिजिटल। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। अब दोस्तों अपनी वेबसाइट में फेसबुक का चैट प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको दो चीज चाहिए। सबसे पहले उसमें से पहली है आपकी वेबसाइट, जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है। ऑब्वियसली आपको वेबसाइट चाहिए, नंबर वन। और दूसरा चाहिए अपना खुद का फेसबुक अकाउंट, खुद का, यानी कि बिजनेस का अगर हो तो ज्यादा अच्छा है, रिकमेंडेड है बिजनेस का अकाउंट ही आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा, ना कि पर्सनल। तो फेसबुक का बिजनेस अकाउंट और दूसरा है आपकी वेबसाइट, ये दोनों चीजें आपको कंपलसरी चाहिए, तभी आप ये चीजें वो कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर मैंने राइट साइड पे ऑलरेडी एक चैट है, चैट प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है थर्ड पार्टी का। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में अभी मुझे फेसबुक का मैसेंजर चैट भी चाहिए, तो वो मैं आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा। तो ये राइट साइड का मैंने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, ये दूसरा है, फेसबुक का नहीं है, दूसरा थर्ड पार्टी का है। और लेफ्ट साइड पे अब यहाँ पर और लेफ्ट साइड पे मुझे मैसेंजर का आइकन चाहिए, और जब भी कोई विजिटर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर उसका चैट जो है वो शुरू हो जाएगा फेसबुक अकाउंट के जरिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि फेसबुक का चैट प्लगइन वेबसाइट के ऊपर किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने फेसबुक के मेटा बिजनेस सूट के अंदर। इसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना होगा business.facebook.com। ये मेरा ऑलरेडी ओपन ही है, business.facebook.com। यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर आप नीचे ऑल टूल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ऑल टूल्स, तो ऑल टूल्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसमें से सबसे पहले है इनबॉक्स। ऑल टूल्स के अंदर सबसे पहले इनबॉक्स, एंगेज ऑडियंस कैटेगरी में सबसे पहला ऑप्शन इनबॉक्स। इनबॉक्स के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपके जितने भी इंस्टाग्राम का जो चैट है, फेसबुक मैसेंजर का चैट है, कमेंट्स है फेसबुक का और इंस्टाग्राम का कमेंट, सारी चीजें यहां पर एक ही डैशबोर्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये है इनबॉक्स, ये मास्टर डैशबोर्ड है सभी चैट्स और कमेंट्स का। आप यहां से सब कुछ एक ही जगह पर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑल मैसेजेस, मैसेंजर, इंस्टाग्राम डायरेक्ट, फेसबुक कमेंट, इंस्टाग्राम कमेंट, और यहां पर है चैट प्लगइन। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, चैट प्लगइन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर चैट प्लगइन में आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स है वो आपको समझने होंगे। सबसे पहले यहाँ पर है सेटअप योर चैट प्लगइन, enable chat on your website in just a few simple steps, we will guide you through the process।
तो यहाँ पर सेटअप का जो बटन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेटअप कर दिया है एक बार, लेकिन फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पर ऑप्शन है पिक अ सेटअप मेथड। आपको कौन सा सेटअप मेथड है वो चाहिए। वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, विक्स है, बहुत सारे मैनीचैट है, वेबफ्लो है। तो आपका यहाँ से सुटेबल जो भी है मेथड आपको ये सिलेक्ट करना है, जो भी प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर जो भी प्लेटफॉर्म आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो सेटअप मेथड है उसके लिए फेसबुक आपको गाइड करेगा आगे के स्टेप। तो बहुत ही केयरफुली यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए जो भी आपका प्लेटफॉर्म है। और अगर इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, आपकी सिंपल वेबसाइट से जो कि आपने अलग से होस्टिंग करके आपने बनाई है, डेवलप की है और होस्ट किया है, पीएचपी की साइट हो, कोई नॉर्मल एचटीएमएल की साइट हो, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो स्टैंडर्ड लिखा है आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मेरी जो वेबसाइट है वो पीएचपी में है, मैंने अलग से सेपरेट मैन्युअल आप उसको डेवलप किया था और उसको होस्ट किया था। तो मेरे लिए स्टैंडर्ड ये सुटेबल एप्लीकेबल है ऑप्शन, तो मैं स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर सबसे पहला है आपको लैंग्वेज चूज करना है कि आपको जो चैट प्लगइन है वो कौन सी लैंग्वेज में चाहिए। आप चाहे तो इंग्लिश के अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है। अगर आप में इनमें से कोई भी सुटेबल लैंग्वेज हो, जैसे कि हिंदी है तो आप हिंदी में कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि इंग्लिश में कीजिए, क्योंकि आपके इंटरनेशनल अगर कोई ट्रैफिक आता है तो इंग्लिश इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो आप वही सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर आपका डोमेन ऐड करना है, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है उसका डोमेन, वेबसाइट का नाम यहाँ पर आपको ऐड करना है। मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पर ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, आप उसमें अपना वेबसाइट डालिए और यहाँ पर ऐड डोमेन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये है स्टेप नंबर 2। सेव एंड कंटिन्यू। अभी आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोड देगा कॉपी करने के लिए। ये पूरा एक कोड है, ये आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर कॉपी कोड के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। राइट, कोड को कॉपी करने के बाद अगर आप चाहे तो इसको नोटपैड में पेस्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रख सकते हैं, सीधा आप वेबसाइट में पेस्ट कीजिएगा। लेकिन अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है स्पेसिफिक इसका कोड। ये अगर कोड आप डालेंगे अपनी वेबसाइट में तभी आपका जो फेसबुक चैट प्लगइन है वो एक्टिव हो पाएगा। तो इसको आप सेपरेट चाहे तो रख सकते हैं, वरना आप कॉपी करके छोड़ दीजिए, वो क्लिपबोर्ड में रहेगा और आप जहां भी वेबसाइट में जाए वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दैट्स ऑल, यहाँ पर है पेस्ट कोड टू द वेबसाइट। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि आपका जो ये कोड है जो आपने कॉपी किया है, ये आपको आपके वेबसाइट के अंदर पेस्ट करना है। बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर लिखा है पेस्ट द कोड स्निपेट डायरेक्टली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ बॉडी टैग ऑन ईच वेब पेज वेयर यू वांट चैट टू बी अपीयर। यानी कि अगर आपके वेबसाइट के सभी पेज के ऊपर अगर आप ये चैट प्लगइन चाहते हैं तो सभी पेज के बॉडी टैग के अंदर इसको पेस्ट कर दीजिए, या फिर स्पेसिफिक होम पेज में चाहते हैं या फिर कॉन्टेक्ट अस पेज में चाहते हैं तो उन्हीं दो पेज के बॉडी टैग के अंदर आपको ये कोड पेस्ट करना है। राइट, आप चाहे तो हेड टैग के अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है बॉडी के अंदर ही आपको करना पड़ेगा, आप हेड के अंदर भी कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। तो यहाँ पर आप फिनिश कर दीजिए, दैट्स ऑल, योर चैट प्लगइन इज रेडी, डन। तो यहाँ से फेसबुक का जो काम है ये फिनिश हो गया है। फेसबुक की ओर से जो भी आपका जो स्टेप्स था ये हमने कंप्लीट कर दिया है। आपका डोमेन ऐड कर दिया, कोड को कॉपी कर दिया, दैट्स ऑल। यहाँ पर आपका जो भी इंस्ट्रक्शन था ये हमने फॉलो कर दिया है। अब आता है सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट है उसमें आपको आपके वेबसाइट के कोड के अंदर जाना है। तो आपका जो भी वेबसाइट हो उसके कोड के अंदर आपको जाना है। तो मैं अपने वेबसाइट का कोड ओपन करता हूं सीधा। तो मुझे सिर्फ अपने वेबसाइट के होम पेज के ऊपर ही ये चैट प्लगइन चाहिए, सभी पेज के ऊपर नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा हेड टैग है, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप चाहे तो बॉडी टैग के अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं, बट आई नो आई एम अ टेक्निकल पर्सन, तो मुझे मालूम है हेड टैग के अंदर भी ये वर्क करेगा। तो मैं हेड टैग के अंदर ये कोड को पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल V। तो ये देखिए मैसेंजर चैट प्लगइन कोड यहां से शुरू हुआ, ये पूरा कोड हमने पेस्ट किया और ये यहाँ पर स्क्रिप्ट है ओवर। राइट, तो ये पूरा का पूरा कोड है, ये हमने हेड टैग के अंदर पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको करता हूं कंट्रोल S सेव। तो सेव करने के बाद आपकी ये जो फाइल है, जो भी आपका नाम हो, मेरा नाम है index.php मेरी फाइल का, आपका जो भी नाम हो व्हाटएवर, अब आपको इस फाइल को अपने कंप्यूटर में से सीधा आपको होस्ट करना है अपने वेब सर्वर में। ऑब्वियसली अगर आप टेक्निकल पर्सन है, आप होस्टिंग ने आपने खुद किया है तो आपको मालूम होगा कि होस्टिंग कैसे करते हैं अपनी सी पैनल में जाके। तो मैं सीधा अपनी सी पैनल की डायरेक्टरी में चला जाता हूं और डायरेक्टरी में जाने के बाद मुझे सिर्फ इसको अपलोड करना है, इस फाइल को जिसमें मैंने ये चैट प्लगइन का कोड ऐड किया है। तो अब मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ सिलेक्ट और अपने कंप्यूटर में जाके उस डायरेक्टरी में जो मैंने फाइल है उसमें एडिट किया था ये कोड, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये हो गया अपना फाइल अपलोड।
वेब सर्वर के ऊपर। दैट्स ऑल, फिनिश। अब सीधा चलता हूं मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब मुझे इसको रिफ्रेश करना है। लेफ्ट साइड पर यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर फेसबुक का चैट प्लगइन का आइकन आना चाहिए। तो अब मैं इसको करता हूं रिफ्रेश। टेक अ लुक एट द लेफ्ट साइड, कीप योर आइज ओवर देयर। और ये हो गया वेबसाइट लोड। और ये देखिए आ गया फेसबुक का चैट प्लगइन, दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड पे। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहां पर देखिए ये मुझसे पूछ रहा है कंटिन्यू एज सन भारती, जो कि मेरा फेसबुक का बिजनेस अकाउंट है, राइट। तो ऑब्वियसली अगर आप यूजर है तो यहां पर कंटिन्यू एज, फिर योर यूजर नेम आ जाएगा फेसबुक का। और अगर आप चाहे, अगर आपको आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है, आपको एज अ सीक्रेटली आपको चैट करना है, तो आप एज अ कंटिन्यू एज अ गेस्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं करता हूं कंटिन्यू एज अ गेस्ट। तो देखिए यहां पर आ गया अपना चैट बॉक्स, ठीक है। अगर आपने चैटबॉट जैसा कॉन्फ़िगर किया है ऑटो रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर वो भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर दो एफएक्यूज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेट करके रखे पहले से। ये डिफॉल्ट मैसेज है, हाय थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस, वी कैन हाउ वी कैन हेल्प यू। तो यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने रेडीमेड सेट करके रखे एफएक्यूज के। व्हाट सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, तो मैं इसके ऊपर टैप करता हूं। अभी ऑटो रिस्पॉन्स करेगा मुझे। देखिए वी आर प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सर्विसेज। तो ये चीज है, ये ऑटो रिस्पॉन्स है, मैंने कुछ नहीं किया है, राइट। ये ऑटोमेटिकली हुआ है। इसे चैटबॉट की तरह भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ये एक तरह का चैटबॉट ही है। तो फेसबुक चैट के लिए यूजर को फेसबुक में जाने की जरूरत नहीं, वो यहाँ से बैठे बैठे भी आपके फेसबुक में चैट कर सकता है। अगर यही चीज को आप अपने फेसबुक अकाउंट में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया गेस्ट 2892 सेंट अ मैसेज टू सन भारती डिजिटल। तो अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वही मैसेज आपको यहां पर दिखेगा अपने फेसबुक। तो वेबसाइट में जो भी चैट आपने देखी वही चैट आप यहाँ पर फेसबुक के मैसेंजर में भी देख सकते हैं। देखिए वहां पर उसने पूछा था व्हाट सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, राइट। और इसका गेस्ट 2892 करके ऑटोमेटिकली फेसबुक ने टेम्पररी आईडी जनरेट कर दिया है। और ये है इसका आइडेंटिटी रिवील नहीं होगा, ये एक सीक्रेट यूजर की तरह है। अगर उसने वहां पर वो असाइन इन एज अकाउंट किया होता तो उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील हो जाती, लेकिन उसने एज अ गेस्ट किया है तो यहाँ पर आप पता नहीं लगा सकते कि ये एग्जैक्टली कौन है। और देखिए यहाँ पर ये भी लिखा है कि मैसेज सेंट फ्रॉम योर वेबसाइट एंड स्लैश पेज, यानी कि कौन से आपके वेब पेज में से ये चैट इनिशिएट हुआ है, तो यहाँ पर आपको वो भी फेसबुक बता देगा। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, इस चीज को आप कीजिएगा डेफिनेटली अपने वेबसाइट के ऊपर। और दोस्तों जो भी आपका ट्रैफिक आ रहा है अपनी वेबसाइट में, उन सभी ट्रैफिक को आप लीड में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्टीमेटली उसको सेल्स कर सकते हैं, कुछ भी आपकी सर्विस। और ये कमाल का इंटीग्रेशन मुझे लगा दोस्तों, ये चैट के लिए किसी को फेसबुक में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से बैठे बैठे कर सकते हैं। और दूसरी चीज, ये सेम चीज आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट को मोबाइल में ओपन करता है तो वहां पर भी सेम टू सेम यही लेआउट, यही चैट बॉक्स वहां पर भी खुल जाएगा और मोबाइल में से भी वो चैट कर सकता है दोस्तों। और यहाँ पर मैंने सिर्फ दो एफएक्यू डाले, अगर आप चाहे तो पूरे एफएक्यू की लिस्ट डाल सकते हैं और ये कंप्लीटली एक चैटबॉट की तरह वर्क करेगा। तो उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, डेफिनेटली आप इसको ट्राई करेंगे। और आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप नीचे वीडियो के कमेंट में मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने बहुत सारे ऐसे कमाल के वीडियोस जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, मैंने ऑलरेडी अपलोड किए, आप उसको जाइए, देखिए, सीखिए और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।